अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फर्स्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की गई है और इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से सवालात आ रहे हैं। इसी वजह से उस रिपोर्ट को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फ्लीट से रिलेटेड जो रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली कहा यह जा रहा है कि हमारी जो F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें से जो एक्स जॉर्डेनियन F-16 हैं जिनको हमने जॉर्डन से अक्वायर किया था, वो इस टाइम के ऊपर जितने भी नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सर्विस में है वो एयरक्राफ्ट जो है वो पूरे तरीके से ग्राउंड हो चुके हैं और अब उनको पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो रिटायर करने जा रही है। तो गालिबन 2014 के अंदर हमने रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स से तकरीबन 14 के नंबर में F-16 ब्लॉक 15 एयरक्राफ्ट जो है वो सेकंड हैंड अक्वायर किए थे और इनमें सिंगल सीटर F-16 भी शामिल थे और डुअल सीटर F-16 के जो कुछ वर्जन है उनको भी रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को सेकंड हैंड सेल किया गया था। तो ये जो हमारे एक्स जॉर्डेनियन F-16 हैं ये अपग्रेडेड F-16 नहीं है, मतलब कि इनको मिड लाइफ अपग्रेड जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नहीं दिया गया। ये अपने पुराने ब्लॉक 15 के स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं और इनको प्योरली पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए रखा हुआ है। मतलब कि पीएफ के जो F-16 के कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स हैं उनके नए पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इन एक्स जॉर्डेनियन F-16 को इस्तेमाल किया जाता है ताकि F-16 की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पायलट्स को उनसे आशना करवाया जा सके। फिर उसके बाद पायलट्स जो है वो बाकायदा से F-16 जो अपग्रेडेड MLU स्टैंडर्ड वाले F-16 हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो एक्स जॉर्डेनियन F-16 हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ये पूरे तरीके से कॉम्बैट रोल्स के ऊपर डिप्लॉयड नहीं है, सिर्फ इनको पॉइंट डिफेंस और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस केस में इनका बेस्ट इस्तेमाल है। तो इन्हीं F-16 से रिलेटेड जो है वो एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि हमारे जो एक्स जॉर्डेनियन F-16 हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इन एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया है और अब इन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट इस टाइम के ऊपर मंजरे आम पर आ रही है, बाकी सब चीजें तो साइड पे, मजे की बात यहाँ पर ये है ये ओरिजिनेट जो है वो इंडिया से हो रही है। मतलब कि किसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने इसको पब्लिश नहीं किया बल्कि इंडिया की एक लोकल साइट ने इसको पब्लिश करके जो है वो मीडिया के ऊपर स्प्रेड करना शुरू कर दिया और ट्विटर के ऊपर काफी यूजर्स ने फिर इसको उठाना शुरू कर दिया। इंडिया वाली साइड से ऑब्वियसली ज्यादा लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, फिर पाकिस्तानी साइड से भी इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन जो है वो पैदा होना स्टार्ट हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर रहा कि हमारे जो एक्स जॉर्डेनियन F-16 हैं वो हमारे रेगुलर F-16 MLUs की निस्बत पुराने F-16 हैं। लेकिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको जॉर्डन से अक्वायर किया था तो तब इनके अंदर 15 से 20 साल की जो सर्विस लाइफ है वो बची हुई थी और इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन जेट्स को अक्वायर किया था कि अब किसी दूसरी कंट्री से F-16 अक्वायर करने के इतने बड़े प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो कम से कम वो F-16 ले जो कि 15 से 20 साल पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सर्विस को परफॉर्म कर पाए। तो अब 2025 के हिसाब से भी देखें तो इन एयरक्राफ्ट को तो 10 साल भी मुश्किल से पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कंप्लीट नहीं हुए, तो इनको रिटायर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में लिखे जाने वाले आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी जो है वो 80% इसी वजह से बढ़ जाती है कि वो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि पास में ये लोग JF-17 थंडर को भी इसी तरह से टारगेट करते रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स तो पूरे तरीके से ग्राउंडेड है, हमारे थंडर्स ग्राउंडेड है, अब हमारे F-16 ग्राउंडेड है। इनका बस चले तो इस टाइम के ऊपर ये लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी इस टाइम के ऊपर ग्राउंडेड है क्योंकि चाइना की तरफ से इनको स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए जा रहे। F-16 के केस में जो ये लोग बात करते हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही महीनों पहले यूएस की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए F-16 का जो एक मेजर सस्टेनमेंट पैकेज है उसको अप्रूव किया गया है और इंडियंस वहां पर कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। सेम सिचुएशन इस टाइम के ऊपर है। ट्रंप जो है वो इनको मिडिल फिंगर दिखा के जो है पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। F-16 ब्लॉक 70-72 की जो अपग्रेड है वो हमें देने को तैयार है। तो जो ये इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स लिख लिख के पब्लिश करते हैं, एक्चुअल रियलिटी में उसका बिल्कुल उलट होता है इनके साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में इस टाइम के ऊपर जितने भी F-16 के वर्जन हैं, चाहे वो ब्लॉक 50-52 के हैं, MLU हैं या फिर एक्स जॉर्डेनियन ही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंश्योर किया जा रहा है कि वो अपने OEM के थ्रू इनकी जो सस्टेनमेंट है उसको इंश्योर करें ताकि जितने भी हमारे F-16 है वो एक तो फ्लाइबल कंडीशन के अंदर हो और एक अच्छी अमाउंट के अंदर हमारे पास जो रिजर्व्स हैं इनके स्पेयर पार्ट्स का वो भी मौजूद हो। अब अपने डेस्क के ऊपर बैठकर 500 से 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख देने से रियलिटी तो चेंज नहीं ना हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी पब्लिक को अपीज कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में तो कोई डिक्रीज नहीं आएगा ना, हमारी कैपेबिलिटी तो मेंटेन रहेगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने अपनी पब्लिक को कन्विंस किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो PL-15 मिसाइल है वो 145 किलोमीटर वाली है और आपकी मिलिट्री इतनी पागल है कि उसने पब्लिक फैक्ट्स को उठा के ही अपने पायलट्स को समझाना शुरू कर दिया कि हाँ भाई 150 किलोमीटर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से दूर रहोगे तो बचे रहोगे। एंड सिर्फ एक इसी बेवकूफी की वजह से, इस सिंगल ल्यूनेटिक स्टेप की वजह से आप मॉडर्न टाइम्स के अंदर अपना सबसे बड़ा लॉस करवा के बैठे हैं, एक तो इक्विपमेंट का और दूसरा आपकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन
डिस्ट्रॉय की है पाकिस्तान ने, वो तो एक अलग ही स्केल के ऊपर है। तो ये जो फेक आर्टिकल्स हैं, बचगाना हरकतें हैं, फेक आर्टिकल्स पब्लिश करने वाली, ये आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएंगी। एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर वही साइड एक अपर हैंड लेके जाएगी जिसने मीडिया पर नहीं बल्कि एक्चुअल में अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के ऊपर काम किया होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।